हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स को हम जो है स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल्स एक बहुत बढ़िया चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। और लाइन एंड एंगल्स आप खत्म कर चुके हैं, उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड रिलेशन जो यूज़ आपका लाइन एंड एंगल्स का जो यूज़ है वो ट्रायंगल्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप उस लाइन एंड एंगल्स को अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, साथ 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 आप उसको ऐसा नहीं कि आप आगे पढ़ते जा रहे हो पीछे का भूलते जा रहे हो। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हमारा जो नया चैप्टर है दैट इज ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स में तो तीन तरह के ट्रायंगल्स रहते हैं। ट्रायंगल्स के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, तो पढ़ लेते हैं। तीन तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती। ठीक है, जैसे कि ए बी सी है। फिर दूसरा होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें कोई दो साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, टू साइड्स आर इक्वल और उनके दो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो AC के अपोजिट एंगल B और AB के अपोजिट एंगल C, टू साइड्स टू एंगल्स आर इक्वल। इसमें आगे भी और बात करेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, स्केलर ट्रायंगल हो गया। तीसरा होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये तीन तरह के ट्रायंगल्स हमारे पास होते हैं जो हमने बेसिकली पढ़े। फिर इसमें लिख दिया। फिर आता है इसमें एक वर्ड कॉन्ग्रुएंसी, जो हम इसमें पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जो हम पढ़ेंगे। बट सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर होता क्या है, उसके बारे में बात करते हैं बहुत सिंपल से शब्दों में। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? ठीक है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मतलब जैसे कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप ये समझो, अगर मैं एक ये ट्रायंगल है और दूसरा एक और ट्रायंगल है, ए बी सी पी क्यू आर। तो ए बी सी और पी क्यू आर आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? कब होंगे कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। जब इस ट्रायंगल को जब मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये इसकी दूसरी वाली साइड्स को छुपा देगा। ठीक है, ढक देगा। ढक देगा मतलब अगर इक्वल होगा तभी तो ढक पाएगा भाई। अगर कोई चीज बराबर होंगे, एक के ऊपर एक रखूंगा तो छुपा देगी। छोटी बड़ी होगी तो नीचे वाले को देखिए वो ऊपर वाला कवर हो जाएगा, छोटी होगी तो नीचे वाला दिख जाएगा, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब क्या, अगर ये स्क्वायर मेरे पास है, ठीक है, और इसी के बराबर एक स्क्वायर और मैं बना दूं। ठीक है, इसी के बराबर जितना एक स्क्वायर और मैं बना दूं इतना, अगर तो ये बड़ा है तब तो इसको नहीं ढक पाएगा, तब ये थोड़ा इधर से बाहर आ गया, देख रहे हो, इधर से बाहर आ गया। ठीक है, अगर ये छोटा हो गया, अगर ये छोटा हो गया तब भी नहीं दिखा पाएगा, सेम ट्रायंगल के केस में। बट अगर ये बड़ा हो गया, अगर ये बिल्कुल इसके बराबर का अगर एक स्क्वायर मैं बना दूं तो आप देख रहे हैं इसको कवर कर रहा है। तो दोनों ट्रायंगल्स, दोनों स्क्वायर्स आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, दोनों स्क्वायर आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि एक क्या देख ढक रहा है, पता लग रहा है इसके इसके पास इसके नीचे दो स्क्वायर है, पता लग रहा है नहीं ना। बट इसको हटा देंगे तो इसके नीचे दो स्क्वायर है।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो इसको जो साइन होता है वैसे ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल इसको ढक देगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। कब लिखेंगे, जब दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और इक्वल होने की क्राइटेरिया क्या है वो भी हम बात करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, इसका साइन ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट ही। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, इट मींस, कॉन्ग्रुएंट मींस लिखते हैं, कॉन्ग्रुएंट मींस congruent means equal in all respects of figure whose shapes and sides are both the same। ठीक है, दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, आर बोथ द सेम, राइट। ठीक है सर, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। शेप, फिगर हुज शेप एंड साइज, शेप भी और साइज दोनों ही सेम होगा। ऑल रेस्पेक्ट, ठीक है, इन ऑल रेस्पेक्ट, सारे उसमें ऑल रेस्पेक्ट मतलब हर एक तरीके से शेप और साइज सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि एक शेप ये हो गई, एक शेप ये हो गई, यार शेप सेम तो नहीं बट सिमिलर है इसके, तो शेप क्या होना चाहिए आपका, शेप और साइज, आप बोलोगे बड़ा है छोटा बट शेप सेम है, तो बट क्या है, साइज क्या है, साइज तो अलग अलग है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि उसका शेप और साइज क्या होना चाहिए, बोथ आर सेम होने चाहिए। फिर एक वर्ड और आता है, उसको लिख लेंगे पी, ये बहुत यूज होगा आपका और बहुत इजी है, CPCT। क्या होता है CPCT मतलब, ठीक है, corresponding part of congruent triangle। ठीक है, corresponding part of congruent triangle। ठीक है, तो संगत पार्ट, जो corresponding पार्ट्स होते हैं किसी भी त्रिभुज के, किसी भी ट्रायंगल के, वो भी क्या, उसको CPCT बोलते हैं। जैसे हमने बोला ये AB, तो इसका corresponding पार्ट कौन है, AB का corresponding कौन है, PQ, BC का corresponding कौन है, QR, AC का corresponding कौन है, PR। मतलब जो इसके ऊपर, जब इसको मैं इसके ऊपर लाऊंगा तो AC के ऊपर कौन आएगा, PR, BC के ऊपर कौन आएगा, QR। ये क्या होता है, corresponding पार्ट होते हैं। और corresponding पार्ट ऑफ congruent ट्रायंगल क्या होते हैं, R इक्वल, ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये इक्वल होते हैं CPCT। ठीक, तो corresponding पार्ट ऑफ congruent ट्रायंगल हमेशा इक्वल रहेंगे। ठीक है, एंगल A जो है, अगर इसके ऊपर ढकेगा, ये एंगल B एंगल Q के ऊपर आएगा, एंगल C जो है एंगल R के ऊपर आएगा। ठीक है, तो इसके कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो corresponding पार्ट ऑफ congruent ट्रायंगल। चलिए, तो क्राइटेरिया क्या है, किसी भी ट्रायंगल को, किसी भी ट्रायंगल को अगर क्या करना है आपको, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया, कैसे कैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है भाई, कैसे कैसे ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। तो पहला क्राइटेरिया है इसमें साइड एंगल साइड, जिसको SAS हम शॉर्ट में बोलते हैं। क्या होता है साइड एंगल साइड, क्या होता है भाई साइड एंगल साइड, प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये भी प्रॉपर्टी है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल।
ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, दो ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रेंट होंगे इफ टू साइड्स and the two sides and the included angle of one triangle, ठीक है, of one triangle are equal to the two sides and the included angle of other triangle. क्या बोला इसको समझते हैं। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, इफ टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स, इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल ऐसा है हमारे पास, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी पी क्यू आर। अगर मैं बोल दूं कि पी आर ए सी के बराबर है, पी क्यू ए बी के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो साइड एंगल साइड आपका बन रहा है। तो आप बोल सकते हैं ये दो साइड अगर इक्वल, हमने इक्वल कर देते हैं, किसी भी कारणवश हम इसको इक्वल कर देते हैं, कंडीशंस होंगी, तो आप यहां बोल सकते हैं हियर, जैसे मैं लिख सकता हूं पी आर इज इक्वल्स टू ए सी, फिर पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी, चलो एंगल लिखिए, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ए, पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी बाय साइड एंगल साइड। ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया सर, बाय कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड से आपने प्रॉपर्टी कर दी, ये इक्वल हो गए पी आर, यहाँ रीजन दोगे क्यों इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन होगा रीजन देंगे क्यों इक्वल है, रीजन देंगे क्यों। तो देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, अगर आप इसमें ये वाला करते, ठीक है, अगर आप इसमें ये वाला एंगल इक्वल करते ये वाला, तो देखो साइड एंगल साइड नहीं बना रहा है, लिखा है ना इंक्लूडेड एंगल, दोनों साइड का, जो दोनों साइड के साथ जो इंक्लूडेड एंगल है वो आना चाहिए साइड एंगल साइड में। इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा ना हो आप दो साइड ये ले रहे हो और एंगल इधर वाला ले रहे हो, ठीक है, एंगल इधर वाला ले रहे हो, ये आपका नहीं चलेगा, इंक्लूडेड एंगल चलेगा, इंक्लूडेड एंगल याद रखना इसको, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ठीक है, ये साइड एंगल साइड आपका हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड क्या हो गया, इस चीज का ध्यान रखेंगे, दो एंगल्स, दो साइड और एक एंगल, ठीक है,
दो साइड और इंक्लूडेड एंगल आपका हमेशा रहना चाहिए साइड एंगल साइड। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी कैसे आते हैं, क्वेश्चन अगर देखेंगे तो देखिए ऐसे क्राइटेरिया बहुत रहते हैं, क्राइटेरिया आपके बहुत रहेंगे, साइड एंगल साइड का रहेगा, साइड का रहेगा। ठीक है, अब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं साइड एंगल साइड में। ठीक है, यानी कि इसमें जो आपका त्रिभुज है तो ये तभी आपका कॉन्ग्रुएंट होगा, जैसे क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी कब होगा, तो चार तरीके हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, राइट हैंड साइड रूल, आरएचएस रूल और एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने साइड एंगल साइड करा वैसे ही आपका साइड 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 रूल भी होता है। ठीक है, तो साइड एंगल साइड आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब एंगल साइड एंगल दूसरा है एंगल साइड एंगल ए एस ए। ठीक है, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल को आप कैसे बताते हैं, वही टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे जी, क्या लिखेंगे, टू ट्रायंगल्स आर congruent if two angles and the included side, समझ रहे हो, वहां पे टू साइड थी और इंक्लूडेड एंगल था, दो एंगल है और इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द अदर ट्रायंगल इज इक्वल टू द अदर ट्रायंगल। ठीक है, जो क्या होगा अदर ट्रायंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ऑफ सेम इक्वल अदर ट्रायंगल ऑफ, यस कैसे लिखो, इज इक्वल इज आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द included side of other triangle। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका एंगल साइड एंगल, क्या होता है एंगल साइड एंगल। जैसा अगर मैं इसमें बोल दूं आपको ये है और एक फिगर ये है। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे ए बी सी पी क्यू आर, तो यहीं पे अगेन आपको लिख दो, अगर मैं लूं ए बी इसके बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर, अच्छा इस बार एंगल साइड एंगल है, तो ये ले ली साइड, ये ले लिया एंगल साइड एंगल, तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके, तो आप देख रहे हो एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, बी सी आपका क्यू आर के बराबर है, एंगल सी आपका एंगल आर के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल साइड एंगल। अगेन मैं आपको एक चीज फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपने एक एंगल ये ले लिया और एक एंगल ये ले लिया और ये साइड ले ली तो बात एंगल साइड एंगल नहीं बनेगा, तो एंगल साइड एंगल नहीं बनेगा, इंक्लूडेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड। इंक्लूडेड मतलब दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड, दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड होनी चाहिए, तो ही एंगल साइड एंगल आपका बनता है, अदरवाइज आपका एंगल साइड एंगल नहीं बनता है। राइट, फिर वैसे ही आपका तीसरा आ जाता है साइड 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 रूल। वैसे ही आपकी तीनों साइड्स आपके अगर इक्वल होंगी तो साइड साइड रूल के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, एंगल साइड एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। ठीक है, ये आपने देख लिया, फिर एंगल एंगल साइड भी उसको कल एक बार देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे हम। तो ये ट्रायंगल का थोड़ा आपका बेसिक था और कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और अपनी जितने भी डाउट्स है उस पर बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।